दिल्ली में हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद मां श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री जी से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर चर्चा की और मां श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं को ध्यान से सुना और विशेष आश्वासन प्रदान किया है। रामलीला मैदान दिल्ली पर ईपीएस 95 पेंशनर्स के महासम्मेलन, विराट ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन, महारैली, रास्ता रोको आंदोलन व प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम के पश्चात एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने मां श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भारत सरकार से एनएसी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। दिनांक 1 अगस्त 2022 से दिनांक 8 अगस्त 2022 तक के राष्ट्रव्यापी दिल्ली आंदोलन विषय में माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय को जानकारी दी गई और ज्ञापन सहित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सादर किए गए। कम पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में ईपीएस 95 पेंशनर्स दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। बुल्ढाना का पिछले 1325 दिन से जारी क्रमिक अनशन, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर आश्वासन व दूसरी तरफ एफओ द्वारा रिफॉर्म के नाम पर नई समितियों का गठन इत्यादि तथ्यों की जानकारी भी माननीय मंत्री महोदय को दी गई व ईपीएस 95 पेंशनर्स को तुरंत न्याय प्रदान करने का निवेदन किया गया। एनएसी प्रतिनिधि मंडल के पक्ष को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के बाद माननीय मंत्री महोदय ने मुस्कुराते हुए दृढ़ता पूर्वक कहा कि हम आपका काम कर रहे हैं व जल्दी कर रहे हैं। बुल्ढाना अनशन को समाप्त करवाने के लिए जब एनएसी चीफ ने माननीय मंत्री महोदय से उनके बुल्ढाना आने की बात कही तो माननीय श्रम मंत्री महोदय ने हंसते हुए कहा कि मैं बुल्ढाना आऊंगा व वहीं आप सभी के साथ फोटो भी खिंचवाऊंगा। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल की ओर से माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया गया। सूत्रों की माने तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लगातार सुनवाई संपन्न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफओ की दलील कि यदि हायर पेंशन लागू की जाए तो ईपीएफओ को 15 लाख करोड़ का खर्च बैठेगा, इसे खारिज कर दिया है। और इन 4 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के देश भर के लगभग 67 मामलों पे सुनवाई की है ताकि सभी पर एक साथ कार्यवाही की जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश यदि लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएंगी।